अजर अमर त्रय काल जो अनंत चेतन, निज अनुभव से जान जात जो शांति तेज गण। निर्विकार निर्द्वंद सदा सर्वोपरि सोई, तेहि हित दिव्य रहणि उद्बोधक जोई। विघ्न हरण मंगल करण, तो ही नित ध्यावत। शीश नवावत दास, श्री गुरुवर के चरण चित। बोलिए सद्गुरु कबीर साहिब की जय। नित्य नियमानुसार संध्याकालीन संध्या पाठ के पश्चात बीजक के ज्ञान चौतीसा प्रकरण से एक चौपाई या एक अक्षर के माध्यम से कुछ विचार किया जाता है। उसी नित्यानियमानुसार आज का अक्षर के माध्यम से विचार किया जाएगा। कल प्रारंभ किया गया था, कल ओंकार पर विचार किया जाएगा, जिस पर सद्गुरु कबीर साहब ने ज्ञान चौतीसा के प्रारंभ में ओंकार के विषय में अपना वक्तव्य दिए थे, स्टेटमेंट दिए थे, और ओंकार है क्या इस चीज़ को वस्तुतः उन्होंने बताया। तो आज का अक्षर के माध्यम से सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं, कक्का कमल किरण पावे, शशि विकसित संपुट नहीं आवे, तहाँ कुसुम रंग जो पावे, अवगाह गही के गगन रहावे। का अक्षर के माध्यम से सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं, कक्का कमल, कमल, कमल का तात्पर्य यहाँ पर है कमल, और कमल से तात्पर्य है हृदय कमल। कहा ही जाता है मुख कमल, हृदय कमल, कर कमल, पद कमल, नयन कमल, कहा ही जाता है। तो उसी संदर्भ में सद्गुरु कबीर साहब कह रहे हैं, कमल शब्द से संबोधित कर रहे हैं हृदय कमल। किरण, किरण का मतलब होता है किरण, प्रकाश पावे। तो यहाँ तात्पर्य है सूर्य के प्रकाश आने पर कमल खिलता है, ठीक वैसे ही ज्ञान के प्रकाश से हृदय कमल खिलता है, अर्थात स्वरूप ज्ञान से हृदय कमल प्रकाशित होता है। कक्का कमल किरणमा पावे, ज्ञान के प्रकाश से हृदय कमल खिलता है, अर्थात स्वरूप स्थिति होती है, स्वरूप का बोध होता है, मन में ज्ञान का प्रकाश आता है, आत्मबोध होता है, तब हृदय कमल खिल जाता है मनुष्य का, अर्थात मनुष्य का जीवन कल्याणमय हो जाता है, प्रकाश स्वरूप हो जाता है। शशि विकसित संपुट नहीं आवे, अगली अर्धाली में कबीर साहब कहते हैं, शशि विकसित संपुट नहीं आवे। इनमें 4 पद है, चारों पद अलग अलग है। शशि, शशि का तात्पर्य होता है चंद्रमा। विकसित, विकसित का मतलब होता है जागृत या फिर खिला हुआ। विकसित जैसे फूल खिलता है तो हम क्या कहते हैं, कली से खिल करके विकसित होकर के फूल बन गया है, फूल खिल गया है। विकसित का मतलब होता है खिलना, तात्पर्य है यहाँ पर जागृत होना। संपुट, और संपुट का अर्थ होता है सिमट जाना। यहाँ पर तात्पर्य है मन का विषय जनित या फिर मूढ़ हो जाना, अज्ञान ग्रसित हो जाना, अज्ञान से संपुट हो जाना। नहीं आवे, फिर उसे स्वरूप का बोध नहीं प्राप्त हो सकता है, उसे ज्ञान नहीं आएगा, उसके जीवन में आत्मज्ञान का प्रकाश नहीं आ सकता
तात्पर्य शशि का मतलब हो गया। कबीर साहब कह रहे हैं जब तक तुम्हारे अंतःकरण में, मन में ज्ञान का प्रकाश फैला रहेगा, तब तक तुम्हारा हृदय कमल खीरा रहेगा और स्वरूप का बोध होता रहेगा, स्वरूप स्थिति होती रहेगी। और जब तुम्हारा मन चंद्रमा, चंद्रमा का प्रतीक मन को माना जाता है, इसीलिए कहा जाता है मन को, चंद्रमा को मन का देवता कहा जाता है। कबीर साहब ने 13वीं रामायणी में और भी कहा है, ओछी मति चंद्रमा गौ अथई। ओछी का तात्पर्य होता है गलत, ओछी का तात्पर्य होता है छोटी, छोटा भी होता है, छोटी शब्द कह सकते हैं, ओछी है तो छोटी, तो छोटा कर्म भी हो सकता है, गलत कर्म भी हो सकता है। ओछी मति, छोटी बुद्धि या फिर गलत बुद्धि वाले का मन रूपी चंद्रमा डूब जाता है। ओछी मति चंद्रमा गौ अथई। ओछी बुद्धि वाले का, गलत बुद्धि का मन और इंद्रियां विषयों में डूब जाती है। तो यहाँ पर भी बात आ रही है चंद्रमा कह करके मन को संबोधित करने का। तो यहाँ भी कबीर साहब कह रहे हैं शशि विकसित, तुम्हारा मन विकसित होता है कब? जब आत्मज्ञान में लगा होता है। और मन यदि संपुट हो गया, मन विषय वासनाओं में लीन हो गया, डूब गया, प्रपंच में पड़ गया, तो आत्मबोध नहीं मिलने वाला है, नहीं आवे आत्मबोध, आत्मतृप्ति मिलने वाला नहीं है। तहाँ कुसुम रंग जो पावे, तहाँ वहाँ। कुसुम, कुसुम का तात्पर्य होता है पीला रंग, कुसुम रंग पीला रंग, स्वर्णवर्ण। जो पावे वही प्राप्त करता है। कौन प्राप्त करता है? जो स्वरूप स्थिति, स्वरूप ज्ञान में जिसका मनोवृत्ति लगा होता है, जिसका मन लगा होता है, स्वरूप स्थिति में, ज्ञान में, भक्ति में, वैराग्य में जिसका मन लगा होता है, उसे सुंदर रंग मिलता है, अर्थात आत्मज्ञान मिलता है, आत्म स्थिति होती है। और जिसका मन स्वर्णवर्ण में नहीं लगा रहता है, गलत रंगों में लगा रहता है, उसका मन उत्तम रंग नहीं पाता है, उत्तम बोध नहीं प्राप्त कर पाता है। किंतु उसका मन संसारी होने के कारण से दुखी, चिंतित, पीड़ित और उद्विग्न रहता है। अवगाह कह के गगन रहा है। अगली अर्धाली में कबीर साहब कहते हैं, और जिन्हें आत्मबोध हो जाता है, आत्मज्ञान हो जाता है, आत्म स्थिति हो जाती है, उसे क्या होता है? अवगाह कह के गगन रहावे। अवगाह, अवगाह का तात्पर्य होता है जो पकड़ने में ना आए। अवगाह, गाह का तात्पर्य यहाँ पर है ग्रहण। ग्रहण का मतलब होता है पकड़, पकड़ लेना। तो जो पकड़ में नहीं आ रहा है वो अवगाह है। अवगाह क्या है? आत्मा। आत्मा मनुष्य के चित्त के पकड़ में नहीं आता है। और जो वो भक्ति करता है, सेवा करता है, स्वाध्याय करता है, चिंतन करता है और आत्मबोध प्राप्त करता है, तब उसके अंतःकरण में विवेक जागृत होता है। और जिसके अंदर विवेक जागृत होता है उसे स्वरूप बोध प्राप्त होता है। और जिसके अंदर में स्वरूप का बोध प्राप्त हो जाता है वह स्व और पर का विवेक कर लेता है, अलग अलग कर लेता है और स्व को ग्रहण करता है, पर का त्याग कर देता है। कब? जब विवेक जागृत हो जाता है तब। और जब पर का त्याग हो जाता है, स्व का ग्रहण हो जाता है, तो स्व खुद मिल जाता है। जो आत्मा पकड़ में नहीं आ रहा था, कब पकड़ में नहीं आ रहा था? जब मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार
संसार के विषय प्रपंचों में लीन था, विषय प्रपंचों में डूबा हुआ होता था, तब तक आत्मा घट के भीतर होते हुए भी वो पकड़ में नहीं आ रहा। तब आदमी क्या मानता था? मैं अमुक हूँ। अपने नाम को अपना रूप मानता था, अपने पद को अपना रूप मानता था, अपने पद रूप नाम और शरीर को अपना रूप मानता था। तब जब उसे आत्मा पकड़ में नहीं आया था, आत्मबोध नहीं हुआ था, आत्मज्ञान नहीं हुआ था, तब तक नाम को अपना रूप, पद को अपना रूप, जाति को अपना रूप और शरीर को अपना रूप मानता था। जब आत्मबोध हो गया तो शरीर मैं नहीं हूँ और नाम भी मैं नहीं हूँ और पद, कोई पद पा लिए हैं तो पद भी मैं नहीं हूँ और किसी जाति वर्ण में पैदा हुआ है, जो हालांकि जाति वर्ण नकली होता है, किंतु किसी जाति वर्ण में पैदा हुआ है तो किसी जाति वर्ण को अपना रूप मानता था। कब? जब आत्मबोध नहीं था। तो कबीर साहब कहते हैं जो अवगाह था आत्मा, घट में होते हुए पकड़ से बाहर था, वो आत्मबोध होते ही वो पकड़ में आ गया, ग्रहण हो गया। कैसे? जैसे आँख को हम नहीं देख पाते, अपनी आँख को कोई व्यक्ति नहीं देख पाता है। हाँ, इतना ज़रूर है कि आँख मेरी है, इतना अनुभव होता है। क्यों? दर्पण में हम देख लेते हैं या फिर संसार को हम देखते हैं, इसलिए हम समझते हैं मेरी आँखें हैं, लेकिन आँख को अपनी कोई देख नहीं पाता है। यदि देखता भी है तो प्रतिबिंब को देखता है, छाया को देखता है, फिर भी मानता है कि मैं आँख से देखता हूँ इसलिए मेरी आँखें हैं, ये मानता है। ठीक वैसे ही अपने आप को जब जान लेता है, समझ लेता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मन नहीं हूँ, बुद्धि नहीं हूँ, इंद्रिय नहीं हूँ, नाम नहीं हूँ, पद नहीं हूँ और जाति वर्ण इत्यादि नहीं हूँ, मैं शुद्ध चेतन आत्मा हूँ। इस प्रकार से जब बोध प्राप्त हो जाता है तब वो आत्मा अवगाह था, वो ग्रहण में आ जाता है, पकड़ में आ जाता है, बोध में आ जाता है। तब कबीर साहब कहते हैं अवगाह गई, पकड़ में आ जाता है, गगन रहावै, फिर हृदय आकाश में चित्त स्थिर हो जाता है। गगन रहावै, गगन आकाश, यहाँ पर हृदय आकाश में मनुष्य का चित्त, मनुष्य का मन टिक जाता है, रह जाता है, अर्थात अपने आत्मबोध में केंद्रित हो जाता है। कब? जब वो अपने आप को जान समझ लेता है। तो इसमें कई बातें आई हैं। का कल किरण पावे, का अक्षर के माध्यम से कितना सुंदर और कितना कहना चाहिए ज्ञानवर्धक बातें सदगुरु कबीर साहब का अक्षर के माध्यम से हमें बोध करा रहे हैं। का अक्षर मानो कह रहा है कि ऐ मनुष्य, तो हृदय कमल को समझ, हृदय कमल में जो आत्मा है उस आत्म तत्व को समझ, आत्मबोध प्राप्त कर। उसका किसमें आत्मबोध प्राप्त कर? ज्ञान के प्रकाश से, आत्मज्ञान के प्रकाश से आत्मबोध प्राप्त कर। आत्मज्ञान और आत्मबोध दोनों अलग होता है, दोनों एक नहीं होता है। आत्मबोध और आत्मज्ञान, आत्मज्ञान और आत्मबोध दोनों अलग होता है। हम किसी के माध्यम से प्रवचन के द्वारा सुनते हैं या ग्रंथों से पढ़ते हैं तब उसे आत्मज्ञान कहा जाता है। अभी हमने सुना आत्मा सबके घट में है, ये हम सुन रहे हैं। जब बोध प्राप्त हो जाता है, उसमें स्थिति हो जाती है, हमारा चित्त संसार के विषय प्रपंचों से हट करके उसमें लीन हो जाता है, डूब जाता है, स्थिर हो जाता है, तब आत्मबोध प्राप्त होता है। फिर वहाँ अतृप्ति नहीं होती है, बोध का मतलब होता है तृप्ति, और जानने में अतृप्ति बनी होती है। और जब बोध प्राप्त हो जाता है तब तृप्ति आ जाती है। शायद दूसरे लोग कहते नहीं, जैसे आत्मा है वही परमात्मा है, तो वो आत्मा परमात्मा क्या चीज़ है? तो कहने का तात्पर्य है आत्मबोध और आत्मज्ञान सुन
बढ़कर आत्मज्ञान होता है, किंतु ध्यान से, साधना से, चिंतन से आत्मबोध प्राप्त होता है। जब आत्मबोध हो जाता है, मन तृप्त हो जाता है। किसी भी पदार्थ के लिए, किसी भी प्राणी के लिए, किसी भी वस्तु के लिए मन लालायित नहीं होता है, भटकता नहीं। इसे कहा जाता है आत्मबोध। इसे कहा जाता है आत्मबोध। तो कबीर साहब कह रहे हैं, का अक्षरकारा हृदय कमल में अपना आत्मज्ञान के प्रकाश में मन को लीन करो। पाओ, तब क्या पाओगे? आत्म शांति पाओगे। और दूसरा काम क्या करना पड़ेगा? मन रूपी चंद्रमा को हमेशा खुला रखो, अर्थात मन रूपी चंद्रमा को आत्मज्ञान में खिला हुआ रखो, अर्थात आत्म स्थिति का ही बोध कराते रहो रात दिन। हमेशा मन को आत्मज्ञान, आत्मबोध स्वरूप स्थिति की बातों में लगाकर रखो। यहाँ पर दीक्षित का मतलब है जागृत, सावधान। मन को सावधान रख करके आत्मबोध में ही लगाकर रखो, संपुट मत करो। यदि वो संपुट हो गया, अर्थात मोह में मूढ़ हो गया, मोह में कुंद हो गया, अज्ञान ग्रसित हो गया, संपुट हो गया, आत्मबोध ढक गया, तब फिर क्या कहते हैं? फिर नहीं आवे, फिर तुम्हें आत्म शांति नहीं मिलने वाली। इसलिए मन को विषयों में जाने ना दे, विषय प्रपंचों में लीन होने ना दे, हमेशा मन को जागृत रखें। तब कुसुम रंग उत्तम ज्ञान मिलेगा। और जो अवगाह आत्मा है, जो पकड़ में नहीं आ रहा है आत्मा है, वो आत्मा का बोध प्राप्त हो जाएगा और तुम्हें आत्म शांति मिल जाएगी, स्वरूप स्थिति हो जाएगी और तुम परम शांति को प्राप्त कर लोगे। तो का अक्षर के माध्यम से आज विचार किया गया। आपका प्रश्न? आप कहते हैं लोगों का आत्मा है वही परमात्मा। हमारे डॉक्टर श्री तेज सिंह जी भक्त का प्रश्न है, लोगों का कहना है और हमारे सिद्धांत का भी कहना है, सदगुरु कबीर साहब का भी कहना है, आत्मा ही परमात्मा है, आत्मा ही राम है, आत्मा ही ब्रह्म है, आत्मा ही क्या कह सकते हैं? आत्मा ही ईश्वर है, भगवान है। क्योंकि बीजक में जगह जगह पर्यायवाची शब्द के रूप में प्रयुक्त हुआ है। कहीं गोविंद के शब्द में प्रयुक्त हुआ है, कहीं सारंग पानी के रूप में शब्द प्रयुक्त हुआ है आत्मा के लिए। भजहु न सारंग पानी, कबीर साहब ने कहा है सारंग पानी का भजन करो। तो सारंग कौन धारण करता है? सारंग का मतलब होता है धनुष, बाण। कौन धारण करता है? राम। तो उसका भजन करो, कबीर साहब कह रहे हैं। राम हृदय बसेते ही राम न जाना, दिल में खोज दिलाई माँ खोजो यह करी माँ रामा। रघुराई भी कहा है उन्होंने, रघुराई का भजन करो। रघुराई किसको कहते हैं? राम को। कहीं पर विष्णु के लिए बात कहते हैं, हरि, हरिजन, हरि शब्द का प्रयोग करते हैं जगह जगह, तो हरि कहा जाता है विष्णु को। तो यहाँ हर जगह कबीर साहब परंपरा से चलते आए हुए शब्दों को तो लेते हैं, किंतु अर्थ अपना देते हैं। परंपरा से चली आ रही शब्दों को ले रहे हैं, चले आ रहे शब्दों को ले रहे हैं, राम को भी ले रहे हैं, कृष्ण को भी ले रहे हैं, विष्णु को भी ले रहे हैं, शिव को भी ले रहे हैं, और जो भी देवी देवता उनको ले रहे हैं, लेकिन उसका अर्थ आत्मा को ले रहे हैं। कहने का तात्पर्य है आत्मा ही परमात्मा। आत्मा और परमात्मा दो नहीं होता है। यदि दो हो गया तो फिर अद्वैत नहीं हो सकता, अद्वैत का आभास नहीं हो सकता है और मुक्ति भी नहीं होगी। जब दो है तो मुक्ति कहाँ? अकेली अवस्था में मुक्ति होगी। किसी में मिलने से मुक्ति नहीं होती, बंधन होता है। अब आत्मा को हम कहें परमात्मा में मिलता है तो बंधन हो गए, एक दूसरे बंध गए, बंध गया, लीन हो गया, बंध गया। तो आत्मा ही परमात्मा रूप होता है। हाँ, वो एक श्रेणी है। श्रेणी है, कैसे श्रेणी?
जैसे हम कहते हैं जीव, तो किसी ने बहुत सुंदर कहा है, सुंदर क्या कहा है, एक ग्रंथ है शायद योग वाशिष्ठ, नहीं इस समय याद नहीं आ रहा नाम, विश्राम सागर। विश्राम सागर में लक्ष्मण ने राम से पूछा, भैया लोग कहते हैं कि ईश्वर अलग है और जीव अलग है, कोई कहते हैं इसी संसार में, कोई ये भी कहते हैं, कोई सिद्धांत ये भी कहता है कि जीव ही ईश्वर है, तो ये दोनों बातें कैसे हो सकती है? एक ही बात तो सत्य होगा, दोनों बातें नहीं हो सकती है। तो लक्ष्मण पूछते हैं, भैया जीव इसमें भेद क्यों, क्या अंतर है? तब राम जी बोलते हैं, इतनो अहे सदीव, थोड़ा सा अंतर है। कितना अंतर है? थोड़ा सा। बद्ध दशा में जीव है, मुक्त दशा में शिव। बद्ध दशा में वही जीव कहलाता है, बंधनों में बंधा है तो जीव कहलाता है, और जब मुक्त हो गया, मुक्त दशा में शिव, शिव अर्थात कल्याण स्वरूप हो गया। शिव का मतलब शंकर नहीं, शिव का मतलब कल्याण स्वरूप आत्मा हो गया, परमात्मा रूप हो गया। तो जब वो कैटेगरी है, बद्ध दशा में है तो साधारण जीव कह देते हैं, और जब वही ज्ञान की अवस्था में आता है तब हम क्या कहते हैं? आत्मा कहते हैं। ज्ञान दशा में है, बोध दशा में है तो आत्मा हो गया, और परम पवित्र मुक्त दशा में आ गया तो परमात्मा हो गया। बस वो एक कैटेगरी है। जब कोई खदान से पत्थर निकालते हैं, अनगढ़ होता है तो हम कहीं ऐसे रख देते हैं, और जब उसी को घीस बंद रखे। मैं आश्रम में आ रहा हूँ। हाँ बेटा, नहीं एक मिनट, मैं कह रहा था कि वो एक श्रेणी है, बस वही परमात्मा रूप हो जाता है। जब मुक्त अवस्था होता है तो परमात्मा कहा जाता है, दोनों में अंतर नहीं है, आत्मा ही परमात्मा है। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। रहते हैं दूर, जो जाने ताके निकट है, नहीं तो सकल घटा रहे दूर। अरे अंधराते सुख सोवना राते नींद न आए, जो जल छोटी मासली तड़पत रे न बिहार। अरे अनुराग जे निज रूप से जगते विलक्षण देखिए, सम शीतल संतोष सदा दम देहवंत न टेकिए। निर्मल निराम एक रस हर्ष शोक ते न व्यापी, त्रिलोक पावन दशा जाकी दशा ऐसी भई। हंसा तू तो सबलता हल्की अपनी चाल, कपट कुरंगी रंगिया ते किया और लगवार। चल हंसा प्यारे परम गुरा के दे, चल हंसा प्यारे परम गुरा के दे। नित गण गौर घटा गुरुगम की, नित गण गौर घटा गुरुगम की, अमरत जरे हमें। चल हंसा प्यारे परम गुरा के दे। अरे भूमि बुली युगादि अपनी, भटका बहुत विदेश। अरे भूमि बुली युगादि अपनी, भटका बहुत विदेश। अरे चल निश्चल कर निर्मल, चित चंचल निश्चल कर निर्मल, छूटे सर्व कले। चल हंसा प्यारे परम गुरा के दे। नित गण गौर घटा दुर्गम की, नित गण गौर घटा दुर्गम की, अमरत जरे हमें। चल हंसा प्यारे परम गुरा के देश। अरे बाहर देश वर्तियाँ त्यागो, अंतर्मुख परवेश। अरे बाहर देश वर्तियाँ त्यागो, अंतर्मुख परवेश। अरे चित चंचल निश्चल कर निर्मल, चित चंचल निश्चल कर निर्मल, छूटे सर्व कले। चल हंसा प्यारे परम गुरा के दे।
चल हंसा प्यारे परम गुणा के नित गण गौर घटा गुरु गम की नित गण गौर घटा गुरु गम की अमरत चले हमें चल हंसा प्यारे परम गुणा के अरे दिव्य दृष्टि दीदार तू कर ले सायब काया दे अरे दिव्य दृष्टि दीदार तू कर ले सायब काया दे आत्म राम सर्व का जागर आत्म राम सर्व का जागर पारक रूप रमे चल हंसा प्यारे परम पुरुष का देसा प्यारे परम पुराण करे नित गण गौर घटा दुर्गम की नित गण गौर घटा दुर्गम की अमरत जय हमें चल हंसा प्यारे परम पुराण करे अरे अक्षय धाम स्वरूप देश में नई माया लवले अक्षय धाम स्वरूप देश में नई माया लवले अरे सर्वातीत अचल परिपूर्ण सर्वातीत अचल परिपूर्ण युग युग अमर सुरेश चल हंसा प्यारे परम पुरुष के दे चल हंसा प्यारे परम पुरुष क्या दे नित गण गौर घटा दुर्गम की नित गण गौर घटा दुर्गम की अमरत जरे हमें चल हंसा प्यारे परम पुरुष के स्थिर हो तू स्वरूप समाधि स्वयं संदेश अरे धीर हो तू स्वरूप समाधि स्वयं संदेश अरे दास गरीब बहुर नहीं आवे दास गरीब बहुर नहीं आवे भव बंधन भव ले चल हंसा प्यारे परम पुरुष का दे चल हंसा प्यारे परम गुणा कर दे नित गण घोर दुर्गम की नील गौन गौर घटा गुरु गम की अमरत जय हमें चल हंसा प्यारे परम